पार्टी लड़ाएगा तो जरूर लड़ेंगे। पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमको लड़ाया था तो लड़े थे, फिर भारतीय जनता पार्टी मोकामा सीट लेगा तो जरूर, अगर जो हमको लड़ाएगा तो जरूर लड़ेंगे। अगर नहीं आई सीट तो आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हैं क्या? काहे ने भारतीय जनता पार्टी लेगा भाई? ऐसा आप काहे सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं लेगा? जदयू से बढ़िया रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी का अकेले में आया है। एनडीए, भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों जब भी मिल करके लड़ा है, कभी भी 42,000 से ऊपर नहीं आया है। और भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ करके वहां से 63,000 वोट लाया, तो काहे भारतीय जनता पार्टी वहां से नहीं लड़ेगा? ये जनता देख रहा है। विपक्ष का काम तो है ये ना, वो अपना अब उसके पास कोई काम नहीं है, नुक्ताचीनी ही तो करना है। तो नुक्ताचीनी कुछ से कुछ, कोई भी मैटर को, छोटे मैटर को निकाल करके तलाड़ करके इतना बड़ा करना उसका काम है विपक्ष का। वो अपना जिम्मेवारी सही पूर्वक निभा रहा है। और क्या? आप ही लोग के राज में मोकामा में गोलियां चल गई। तो गोलियां चल गया तो गोलियां चलाने वाला कहाँ है? कहाँ है? कानून का राज है तभी ना वो सब अपने अपने जगह पर है। तो यही समझिए, चुनाव तक बना रहेगा ना कानून का राज। ये नहीं ना कि चुनाव था जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तब से कानून का राज है और आगे भी कानून का ही राज रहेगा। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बाहुबली आनंद सिंह को जेल में और कुछ दिन रहना पड़ेगा। सोनू मोनू के मामले में अभी तक वो लगातार जेल में है और कई तरीके की बातें सामने आ रही है। इसके साथ ही ये साल बिहार विधानसभा का साल है, चुनावी साल है। ऐसे में आनंद सिंह जेल में है और मोकामा में शांति बनी हुई है। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए ललन सिंह मोकामा वाले हैं, सीधे जुड़ते हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी धन्यवाद। कैसे ये अभी मोकामा का माहौल कैसा है? मोकामा का माहौल ठीक ठाक है, शांत है। तैयारी कैसी चल रही है चुनाव की? चुनाव का तैयारी, भारतीय जनता पार्टी एनी टाइम चुनाव की तैयारी में रहता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी की तरफ से जो दिशा निर्देश मिलता है उस कार्य में लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी समय चुनाव के लिए एनी टाइम तैयार रहता है। आनंद सिंह जेल में है और काफ़ी अब लंबे समय तक रहेंगे। कहीं ना कहीं जो मुकाबला था वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब तो वो है ही नहीं। क्या लग रहा है आपके लिए आसान रहेगा ये सफ़र? अभी कैसे बतावें? अभी तो मान लीजिए उम्मीद तो है ही। पार्टी का गठबंधन होना, पार्टी कहाँ किससे गठबंधन करता है, कहाँ कौन सीट किसको जाता है, इस पर निर्भर करता है। आप लड़ना चाहते तो है ना मोकामा से चुनाव? पार्टी लड़ाएगा तो जरूर लड़ेंगे। पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमको लड़ाया था तो लड़े थे, फिर भारतीय जनता पार्टी मोकामा सीट लेगा तो जरूर, अगर जो हमको लड़ाएगा तो जरूर लड़ेंगे। अगर नहीं आई सीट तो आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हैं क्या? कंप्रोमाइज करने के लिए क्या मैंने क्या चाह रहे हैं आप लोग? अभी चाह रहे, जानना चाह रहे हैं कि इच्छा। आने दीजिए, समय आने दीजिए। काहे ने भारतीय जनता पार्टी लेगा भाई? ऐसा आप काहे सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं लेगा? जदयू 4 बार 5 बार, वहाँ जदयू से बढ़िया रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी का अकेले में आया है। एनडीए, भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों जब भी मिल करके लड़ा है, कभी भी 42,000 से ऊपर नहीं आया है। और भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ करके वहां से 63,000 वोट लाया, तो काहे भारतीय जनता पार्टी वहां से नहीं लड़ेगा? ऐसा काहे आप सोचते हैं? आपने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है क्षेत्र में? तैयारी का तो रहे, भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में तैयारी किए हुए है। बस इशारा देना बाकी है। बस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इशारा मिलना बाकी है। लग जाएंगे हम लोग काम में। इस बार क्या लग रहा है, किस तरीके के नतीजों की आप उम्मीदें रख रहे हैं? क्योंकि चुनावी साल है, कितनी सीट आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिला के आना चाहिए? 225 सीट का घोषणा होल है, 225 सीट आना है। 225 से कहीं अगर जो ये जो गठबंधन अभी वर्तमान में एनडीए का है, ये अगर जो रह जाएगा सही सलामत ढंग से, सीट शेयरिंग सब कुछ हो जाएगा, तो माने विपक्ष को विपक्ष के लायक सीट नहीं मिलेगा। विपक्ष तो कह रही है आप लोग के राज में जंगल राज हो चुका है। जो आप कहते हैं कि जंगल राज है, लालू के राज में समय में था, वो राज आपके में आ रहा है। लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। ये जनता देख रहा है। विपक्ष का काम तो है ये ना, वो अपना अब उसके पास कोई काम नहीं है, नुक्ताचीनी ही तो करना है। तो नुक्ताचीनी कुछ से कुछ, कोई भी मैटर को, छोटे मैटर को निकाल करके तलाड़ करके इतना बड़ा करना उसका काम है विपक्ष का। वो अपना जिम्मेवारी सही पूर्वक निभा रहा है। और क्या? आप मानते हैं कि एनडीए के राज में अपराध कम हो रहा है? एनडीए के राज में
विकास हो रहा, अपराध का बात काहे कर रहे हैं? विकास केवल केवल और कई केवल पार्टियों के प्रवक्ताओं का कहना है कि आप लोग के राज में सिर्फ अपराध हो रहा है। हाल ही में कोमल पासवान की अगर हम बात कर ले, साथ में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चुप्पी लगाई हुई है। देखिए, इतना बड़ा बिहार है, कहीं न कहीं मैंने देश में कहीं न कहीं कुछ न कुछ घटना दुर्घटना होते ही रहता है। तो इस घटना दुर्घटना कहाँ नहीं होता है? आप ही लोग के राज में मुकामा में गोलियां चल गई। तो गोलियां चल गया तो गोलियां चलाने वाला कहाँ है? कहाँ है? कानून का राज है तभी ना वो सब अपने अपने जगह पर है। तो यही समझिए, चुनाव तक बना रहेगा ना कानून का राज। ये कानून नहीं ना का कि राज चुनाव था जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तब से कानून का राज है और आगे भी कानून का ही राज रहेगा। इसमें कहीं राज बदलने नहीं जा रहा है, इसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिए। एनडीए इंटैक्ट है, सब एकजुट होकर चुनाव के लिए तैयारी कर तो रहे हैं। ये तो मान लीजिए सीनियर नेता ने बता सकते हैं, लेकिन हम लोग तो जो देख रहे हैं, हम लोग को जो टास्क मिला है एकदम एनडीए एकदम पूरा इंटैक्ट है और सब साथ मिल करके ही चुनाव लड़ेंगे। विपक्षियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? विपक्षी कम कहे, अभी कहाँ कुछ कहने लायक है? विपक्षी को जब कहने के लायक हो जाएंगे कहेंगे। चलिए देखिए, एनडीए इंटैक्ट है और इस बार चुनाव में कई तरीके के उलटफेर होंगे। जहां ये साल बिहार विधानसभा चुनाव का साल है, चुनावी साल है, काफ़ी अहम है और सबकी नज़र बिहार विधानसभा चुनाव पर ही बनी हुई है। अब देखना होगा कि मोकामा की सीट, जो कि हॉट सीटों में से एक है, वो किसके पाले में जाती है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।